नमस्कार दोस्तों। आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एट प्रोजेक्ट साइट। ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस के थ्रू एक पॉइंट के राही, एक जो एग्जाम्पल के राही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में काम करना कितना मीन्स नुकसानदायक हो सकता है हमारे। तो पहले बात मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करते हैं वो रूरल एरिया से, गांव से, देहात से बिलोंग करते हैं। सब लोगों ने देहात में बहुत सारे लोगों ने देहात में अपने घरों में गायें भैंस अपना घर में रखे होते हैं, पाले होते हैं। तो उस गाय भैंस को की तो देख रेख तो करनी पड़ती है खैर, लेकिन उनको जब भूख लगती है, आप कभी भी देखना, अगर गाय को या अपने पशु को जो घर में पाला हुआ है उसको भूख लगती है तो कभी वो अपनी जगह से खुल जाता है जहाँ वो बांधा होता है। तो जहाँ उसको भूख लगती है वहीं जाता है, जहाँ उसको चारा मिलता है उधर ही जाएगा, कि उसको पता है, हर रोज़ उसको पता कि घर में चारा कहाँ होता है, वो वहीं जाएगा। जब उसको प्यास लगती है तो उसको वो भी मालूम होता है कि घर में जिस जगह पे उसको हर रोज़ पानी पिलाया जाता है, उसको पता है कि पानी वहाँ है, वहाँ जाने से उसको पानी मिलेगा। तो एक इंसान सब समझता है अपने अच्छा बुरा, और कहाँ पे उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए बुरा है, अपने पराये का सब समझता है, समझ है उसको। लेकिन वो बोलने की क्षमता जो भगवान ने उसको नहीं दी, ठीक है, वो अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन जो है हम इंसान लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें ये देख लीजिए कि आप हम लोग अनसेफ कंडीशन में, अनसेफ एक्ट में जो काम करते हैं, ठीक है, अनसेफ कंडीशन में काम करते हैं, अनसेफ एक्ट करते हैं, तो हम इंसान होके, एक इंसान होके हम लोग इतना बड़ा गलती करते हैं। जो वो जो 2 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का जो समय होता है, कई बारी हम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए पाइज बना देता है, और कई बारी हमारी ज़िंदगी है जो वो उसमें चली जाती है, और हम लोग अपनी फैमिली के लिए और अपने घर वालों के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि सिर्फ उसी की वजह से, एक लापरवाही की वजह से। तो दोस्त, कभी भी अनसेफ एक्ट कभी भी साइट में मत करो, प्रोजेक्ट साइट पे अनसेफ एक्ट मत करो। जिस काम का आपको नॉलेज नहीं है, अपने सुपरवाइजर से, अपने सीनियर से पूछो पहले उसके बारे में। उसमें जो हज़ार्ड है, जो रिस्क है, उसको पहले पहचानो, उसके बाद वहाँ पे काम करो। उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी सावधानियाँ बरतनी हैं, तो उसके रिलेटेड आप काम करो, ताकि हम सही से, सुखी से, खुश होकर अपने घर वापस जा सकें। मैं पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, देख लीजिए। जैसे आपने घरों में गायें और भैंस रखी होती है, वो हम उसकी देख रेख करते हैं, सुबह शाम चारा देना, उनको खाना देना है, और बहुत सारे लोग बहुत सारा उसको दाना, खल, और के उसका दूध का जो प्रोडक्शन है बढ़े। तो वो दूध कितना भी देरी हो, मान लो कि वो आपने सेवा किया, उसकी देख रेख अच्छा करते हैं, प्रॉपर समय से उसको पानी पिलाते हैं, समय से उसको चारा देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन वो दूध देती है हमारे को सुबह में, मान लीजिए कि सुबह में 5-7 किलो दूध देती है, 10 किलो दूध देती है, उतना ही 5-7 किलो, 10 किलो शाम को देती है। तो वो दूध कितना भी देती हैं, जितना आप उसका देख रेख करेंगे उतना ज़्यादा वो दूध देगी, जितना, तो दूध कितना भी दे रही है वो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा गांव देहात में बहुत सारी जो भैंसें हैं, गायें हैं, उनकी टेल है ना, उनकी पूंछ है जो, उसमें बीमारी लग जाती है।
पूंछ में बीमारी लगने से क्या होता है वो जो गाय है वो भैंस है, एक बार अगर उसकी पूंछ में बीमारी लग जाती है, और पूंछ में क्या नीचे के जो पूंछ के बाल होते हैं ना वो टोटल मीन्स झड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। छोटी सी जो ऊपर में थोड़ी सी पूंछ उसकी पूंछ का टेल थोड़ी सी रह जाती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, जिस गाय के भैंस का जिस पशु की पूंछ खराब हो जाए आदि रह जाए तो उसकी कीमत में बहुत सारी कमी आती है। मान लीजिए कि उसकी कीमत 1,00,000 रुपया है, जब उसकी पूंछ खराब हो गई और उसकी जो तेल है ख़राब हो गई तो उसकी कीमत में 20-25 हज़ार रुपये का जो है कमी आती है, लेस आती है। दूध चाहे कितना भी दे रही हो, दूध आपको 10 किलो 15 किलो दे रही हो, लेकिन उसकी पूंछ जब खराब हो जाती है तो उसकी कीमत में कमी आ जाती है, उसकी वो कीमत नहीं रहती। यही मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितनी भी मेहनत करो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं साइट में, प्रोजेक्ट साइट में, लेकिन कहीं आपने अपनी गलती से थोड़ी सी लापरवाही से अपने बॉडी का कोई पार्ट खराब कर लिया, या आप अपाहिज हो गए, आँखों से कोई आँख अपना बॉडी का कोई एक अंग खराब कर लिया। जैसे हमारे बॉडी के 10 अंग होते हैं, 2 कान, नाक, आँख, मुंह, हाथ, पैर, टोटल को मिला के टोटल 10 अंग होते हैं। तो 10 में से अगर आपने कोई एक अपना अंग खराब कर लिया, आँख खराब कर ली, कहीं क्या करते हैं कि अनसेफ कंडीशन में काम करते हुए वर्क एट हाइट पे करते हैं, या एक्साबिशन में करते हैं, कन्फाइंड स्पेस में करते हैं, ऑन स्कैप होल्डिंग पे कोई पर्सन हाइट से गिर जाता है, या फिर हाइट से कुछ मटेरियल गिर जाता है, वो पाइज हो गया, या उसकी बाजू है, बाँह है, हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी ने अपना पैर गवा लिया, तो अगर एक अंग खराब कर लिया ना आपने, तो भाई मेरे कंस्ट्रक्शन साइट में नंबर 1 कि उसको काम किसी भी अपाहिज पर्सन को जिसने अपना अंग खराब कर लिया हो तो उसको कंस्ट्रक्शन साइट में काम पे रखना, काम देना अलाउ नहीं है। आप कोई बहुत सारी कंपनियां रख भी लेते हैं, चलो कुछ उसके लेवल का काम दे दो कि ठीक है ग्राउंड पे या ऑफिस एरिया में उसको काम दे दो तो चलता, लेकिन उसको क्या बोलते हैं जब कोई आदमी अपाहिज हो जाता है, आप कितनी भी मेहनत करो, आप कितना ईमानदारी से काम करो, लेकिन आप अपाहिज हो गए तो आपकी वो कीमत नहीं रहेगी। कैसे? अगर आप एक वेल्डर हैं, आप 30-35 हज़ार रुपया पर मंथ कमाते हैं, ओटी लगाते हैं, वट एवर 30-35-40 हज़ार 50 हज़ार आप कमाएंगे, लेकिन आपने कहीं वर्क एट हाइट पे या एक्साबिशन में कहीं भी साइट में अनसेफ एक्ट किया है, अनसेफ कंडीशन में आप काम करते हैं, तो उसकी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसका आपका एक पार्ट खराब हो गया, हाइट से गिर गए, अपाहिज हो गए, या फिर कोई एक टांग टूट गई, पैर टूट गया, वट एवर कोई अपना अंग एक खराब कर लिया, तो भाई आपका वो कीमत नहीं रहेगा। क्या बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी केदार, ठेकेदार क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा, आप बोलेंगे कि मैं वहाँ पे 40 हज़ार लेता था, मेरा पहली प्रीवियस जो मेरा सैलरी 40 हज़ार थी, 45 हज़ार थी, 50 हज़ार थी, लेकिन वो बोलेगा नहीं, आप तो खुद पाइए, आप क्या काम करेंगे, आपको 20-25 हज़ार रुपया 30 हज़ार रुपया जो लेना है तो आप आ जाइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। मीन्स आपका एक आँख खराब होने से आप कितना भी उसको बता दो कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मान से काम करते हैं, नहीं, लेकिन आपकी कीमत में, आपकी कमाई में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कितना भी वो एक पशु है, हमारा पालतू पशु है, कितना भी वो ज़्यादा दूध देता हो, लेकिन जब उसकी एक पूंछड़ खराब हो जाती है, उसकी टेल खराब हो जाती है, तो उसकी एज में, उसके कॉस्ट में, उसकी मूल्य में फ़र्क पड़ता है, लेस होता है। इसीलिए आप भी कभी भी लापरवाही से ऐसा काम मत कीजिए कि आपको उसका खमियाजा आपको क्या आपके फैमिली को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब अच्छा से कमाएंगे नहीं, ठीक है, तो घर का, बच्चों का, परिवार का अपना उतना अच्छा से जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, उतना अच्छा से घर का जो आपका डेली का जो खर्च है
घर का रोज़मर्रा का जो हम लोग बच्चों की फीस हो गई, माता पिता का मीन्स मेडिकल का हो गया, और भाई बहन की शादी, वटेवर बहुत सारी हैं उसमें। तो अगर आप ऐसे अनसेफ कंडीशन में काम करके अगर आपने अपना बॉडी का पार्ट कोई गवा लिया, ख़राब कर लिया, तो वहाँ पे आपकी कीमत तो वैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अपना जो है आप लोगों का अनसेफ एक्ट में, अनसेफ कंडीशन में कभी भी काम मत करो। जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, रिस्क असेसमेंट है, मेथड स्टेटमेंट है, या फिर आपको कोई ट्रेनिंग एजुकेशन उसके रिलेटेड दिया गया है, डेली एक्टिविटी होती है, उसको अटेंड करो। जो रूल्स हैं, जो आपके इंजीनियर से, आपके सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन, जो आपका सुपीरियर है, आपका जो मुंशी, आपका ठेकेदार है, सबके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, ठीक है। और सेफ वर्किंग कंडीशन में काम करो। किसी भी तरह का लाइफ में किसी भी तरह का रिस्क मत लो, और सुरक्षा से काम करो, और हंसी खुशी घर जाओ। तो यही मेरा एक आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू।